Hi all from Mathematics Queen. This lecture is on L Hospital rule of differential calculus. डिफरेंशियल कैलकुलस का एक प्रॉब्लम एल हॉस्पिटल रूल पे भी आता है. एल हॉस्पिटल रूल का एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है विच इज़ 0/0 फॉर्म. अब 0/0 फॉर्म मैंने लिमिट्स अगर आपको पता है तो लिमिट्स में आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे वैल्यू लिख रही थी है एलिबिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो यानी एक्स की जगह हमको सिंपल ज़ीरो पुट करना रहता है. उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं. फिलहाल ये प्रॉब्लम है वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होंगी, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल में सिंपल जो लिमिट्स है वो हम लोग जब अप्लाई करते हैं उसके बाद में जो आंसर आता है 0/0 मतलब न्यूमरेटर में भी अगर 0 आता है और डिनोमिनेटर में भी 0 आता है हम लोग अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक करना है, जैसे मैंने बताया कि 0/0 आता है या नहीं. सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a⁻x माइनस b⁻x अपॉन x. इसमें अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं सो वी गेट a⁻0 b⁻0 अपॉन 0. अपॉन में तो 0 आ गया और a⁻0 इज़ 1 माइनस b⁻0 इज़ 1 अपॉन 0. सो वी गेट 0/0 फॉर्म. सो जैसे मैंने बताया कि एल हॉस्पिटल रूल में 0/0 आया तो हमको उस प्रॉब्लम को एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है. बट एल हॉस्पिटल रूल है क्या, तो उसको सिंपल आपको इस लैंग्वेज में ध्यान में रखना है कि आपको ये जो गिवन प्रॉब्लम है उसका डेरिवेटिव करते जाना है. न्यूमरेटर में सेपरेट एंड डिनोमिनेटर में सेपरेट. डेरिवेटिव यानी हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव में यहाँ पे u/v यानी कि क्वेश्चन रूल अप्लाई होता था, तो वैसे ना करते हुए हमको न्यूमरेटर को अलग डेरिवेटिव एंड डिनोमिनेटर को अलग डेरिवेटिव करना पड़ता है. तो फिलहाल के लिए एल हॉस्पिटल में आपको जो है वो डेरिवेटिव का क्वेश्चन रूल जो है वो आपको यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है. तो ये बात आप सिर्फ ध्यान में रखना एल हॉस्पिटल के लिए. अदरवाइज अगर ये एल हॉस्पिटल का प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ पे लिमिट्स नहीं होता, तो हमको अप्लाई करना था u/v. अगर डेरिवेटिव करना है तो हम अप्लाई करते हैं u/v, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. यहाँ पे आपको ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग. सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है. अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, यहाँ पे वी गेट, यहाँ पे लिमिट्स वही रहेगी, लिमिट्स चेंज नहीं करना है. a⁻x का डेरिवेटिव आएगा a⁻x log a, b⁻x का आएगा b⁻log b अपॉन x का डेरिवेटिव आता है 1. अब यहाँ पे हमारे इसके बाद में 0/0 फॉर्म नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारा 1 आ गया है. सो 0/0 फॉर्म यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. लेकिन अगर हमको ऐसा प्रॉब्लम आता जिसमें इसके डेरिवेटिव करने के बाद भी 0/0 फॉर्म फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद फिर से न्यूमरेटर में 0 एंड डिनोमिनेटर में अगर 0 दोनों तरफ आ रहा है तो हमको अगेन फिर से एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल अगेन करके लिखना है. और उसके बाद में फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो आंसर है इसका फिर से डेरिवेटिव करना है. तब तक करते जाना है जब तक 0/0 फॉर्म वहाँ से वैनिश नहीं हो जाता और कुछ आंसर नहीं आ जाता. सो यहाँ पे अगर मैं फिर से पुट करती हूँ 0, सो वी गेट a⁻0 log a माइनस b⁻0 log b अपॉन 1. एनीथिंग a⁻0 इज 1, तो यहाँ पे आ जाता है log a माइनस log b अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड log की प्रॉपर्टी हमको पता है, माइनस का हो जाता है हमारा डिवीजन. सो ये रहेगा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर. तो एल हॉस्पिटल में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि 0/0 फॉर्म आता है तब आपको उसको डेरिवेटिव करते जाना है विदाउट अप्लाइंग u/v. क्वेश्चन रूल ना अप्लाई करते हुए न्यूमरेटर को अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर को अलग डेरिवेटिव. बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो लिमिट्स की होती है, साइन की, कॉस की, टेन की, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी अप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करके उसको एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं. वैसे भी चलेगा, आंसर सेम ही आएगा उसका भी. और डायरेक्टली एल हॉस्पिटल करते हैं तो वो भी चलेगा, मतलब डायरेक्ट डेरिवेटिव भी करते हैं तो आंसर हमारा सेम ही आता है. तो दिस वाज वन बेसिक प्रॉब्लम फॉर एल हॉस्पिटल रूल. इसका और एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से एल हॉस्पिटल समझ में आ जाए. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल का ये जो प्रॉब्लम है ये स्लाइटली डिफरेंट है, 0/0 फॉर्म का ही प्रॉब्लम है. लेकिन फिलहाल तो पहले हम लोग 0 पुट करके देखते हैं. तो ये आंसर हमारा क्या आएगा e⁻0. फिर से हम लोग यहाँ पे वैल्यू 0 की पुट कर रहे हैं. 0 इज़ अनसाइंड वैल्यू, सो हमारा यहाँ पे -0 नहीं लिखना है आपको. यहाँ पे अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ 1 - 2 + 1 अपॉन 0, क्योंकि 0 साइन 0 इज़ 0.
एंड 1 + 1 2, 2 - 2 0, तो हमारा आता है 0/0 फॉर्म। यहाँ पे आपको मेंशन करना है 0/0 फॉर्म। सो एज आई टोल्ड इन प्रीवियस प्रॉब्लम, मैंने बताया था कि बेसिक लिमिट्स की प्रॉपर्टीज जो है साइन कॉस टेन के रिलेटेड, वो आप अप्लाई करके उसको प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद में आप कर सकते हैं एल हॉस्पिटल अप्लाई। सो फर्स्ट अगर मैं इस साइन को देखती हूँ तो इस साइन को मैं गायब कर सकती हूँ वहाँ से, कैसे? साइन की प्रॉपर्टी यूज करके। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में x, साइन x की क्या प्रॉपर्टी है? अगर साइन x के अपॉन में x आता है तो वो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये बन जाता है 1। लेकिन मैं अपने आप से तो अपॉन में x नहीं दे सकती ज़बरदस्ती, क्योंकि x यहाँ पे है नहीं। इससे क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इस अपॉन के x को कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय x करूँगी। अब मल्टीप्लाई बाय x करूँगी मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x कर दिया, ये तो वैल्यू हमारी 1 हो गई। वाई? बिकॉज यहाँ पे लिख देती हूँ सेपरेट, साइन x अपॉन x इज 1। सो यहाँ पे x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर, क्योंकि ये तो वैल्यू हो गई 1। सो ये हमारा प्रॉब्लम बिकम्स, और ये सिंप्लीफाई करके भी ये 0/0 फॉर्म में ही आ रहा है, इसका फॉर्म नहीं चेंज हो रहा है, ये भी आ रहा है 0/0 फॉर्म आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल rule. Applying L hospital rule, we get limit x tending to 0 e raised to power x का e raised to power x minus 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस sin x, और e raised to power माइनस x का डेरिवेटिव e raised to power माइनस x इंटू माइनस x का फिर से डेरिवेटिव आएगा -1, यानी होगा माइनस e raised to power माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगर हम फिर से वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा e रेज़ टू पावर 0 1, ये आएगा e रेज़ टू पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0 एंड 2 इंटू 0 0, यानी कि फिर से हमारा ये फॉर्मेट आ रहा है 0/0 फॉर्म। सो अगर ये फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हमको फिर से करना है इसको एल हॉस्पिटल अप्लाई। मैंने जैसे बताया था प्रीवियस प्रॉब्लम में, उसमें एक ही बार में आंसर आ गया था, लेकिन जब तक हमारा 0/0 आते जा रहा है हमको एल हॉस्पिटल लगाते जाना है एंड डेरिवेटिव करते जाना है। सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल अगेन, वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x प्लस 2 cos x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये आ गया है, तो ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन में इस टाइम 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। अब डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ गई है अदर देन 0, इसका मतलब यहाँ से ये हट गया है, 0/0 फॉर्म हट गया है, तो इसके बाद हम लोग को सिर्फ वैल्यू पुट करना है, जो आंसर आ गया वो आ गया। इसके बाद में हमको एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं करना है। वाई? बिकॉज 0/0 फॉर्म यहाँ पे खत्म हो गया है, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारा एक कॉन्स्टेंट आ गया है विच इज other than 0. So putting x is equal to 0, we get e raised to power 0 1 plus 2 cos 0 2 plus e raised to power 0 1 upon में 2. So we get 4/2, that is 2. So ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। एज यू हैव सीन कि एल हॉस्पिटल रूल में हमको सिर्फ ये देखना है कि 0/0 फॉर्म आता है क्या। 0/0 फॉर्म में 0/0 फॉर्म के अलावा भी और सारे फॉर्म है एल हॉस्पिटल में, जैसे इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बहुत सारे फॉर्म है। ये जो लेक्चर था, ये लेक्चर था 0/0 फॉर्म के लिए, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में तो हम बाकी टाइप्स देखेंगे ही, लेकिन इस लेक्चर के लिए आपको ध्यान में रखना है कि 0/0 अगर आता है तो हमको सिर्फ डेरिवेटिव करते जाना है विदाउट अप्लाइंग u/v क्वेश्चन रूल। हमको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, हमको डिनोमिनेटर में अलग डेरिवेटिव करना है, न्यूमरेटर में अलग डेरिवेटिव करना है, और उसके बाद में फिर से पुट करके देखना है कि 0/0 आता है क्या, फिर से डेरिवेटिव करना है, और तब तक डेरिवेटिव करना है जब तक ये फॉर्म गायब नहीं हो जाता इस प्रॉब्लम में से। सो ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट टाइप्स जो है एल हॉस्पिटल के वो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, अपने जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है जो मैथ्स के कोई कोर्स कर रहे होंगे उनको शेयर करिए लिंक। थैंक्स एंड बाय।